हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि एक चैप्टर यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे जो स्टार्ट करना है वो है चैप्टर लाइट। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ आवर सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी हम जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में किया था, क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उनके भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम साथ साथ करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर पढ़ के ही उसके बाद ये जो क्वेश्चन वाली सीक्वेंस चली हुई है, एक सीरीज चली हुई है, इसको आप अटैम्प्ट करोगे। और जो मेरे करने से पहले आप क्वेश्चन खुद सोल्व करोगे एंड देन आगे अगर आपसे नहीं सोल्व होता देन आंसर यहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी बेस्ट क्लास। ओके, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। समझ तो गए होगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंसेज, मिरर और उनकी बात करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज थीटा। इफ द टोटल एंगल टर्न बाय द रे ऑफ लाइट इज 70 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। हमें क्या बताना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है। ये कह रहा है कि मेरे पास ये एक सरफेस है और ये एक लाइट हमने यहाँ पे क्या की है, एक इंसिडेंट की है। ये मेरे पास क्या होता है, इसका नाम नॉर्मल। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर, मिरर और इंसिडेंट रे यानी कि ये वाला एंगल की बात करें। ठीक है, ये कितना है, थीटा। इफ द टोटल एंगल टर्न बाय द रे, टोटल एंगल, रे यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, इसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ से ये जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जितने एंगल पे वेव जो रे है वो आ रही है उतने ही एंगल पे वो क्या करेगी, जाएगी। यानी कि ये वाला एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इक्वल होंगे यानी कि अगर ये टोटल एंगल 70 डिग्री का है तो ये मेरे पास कितने का होगा, 35 का, और ये कितने का होगा, 35। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें क्या बताना है जी, यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मेरे को बताओ ये वाला जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। जिसमें से 90 में से 35, तो ये है 90 माइनस 35। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बचेगा मेरे पास। 90 में से, टोटल 90 में से 35 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल बचेगा ना। यहाँ से कितना बचेगा, 5, और यहाँ से हमारे पास 8 एंड दैट इज 5। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो है 55 डिग्री। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ नॉर्मल इंसिडेंस। ये कह रहा है कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कितनी वैल्यू होगी मेरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की और कितनी वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो मेरे पास ये है, मान लेते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे ये लाइट रे आ रही है। अभी हमने लाइट किस एंगल पे इंसिडेंट करनी है, नॉर्मली, यानी कि नॉर्मली मतलब एकदम सीधा डाल लेंगे उसके ऊपर। यहीं पे क्या बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है। तो इंसिडेंट रे भी यहीं पे है और नॉर्मल भी यहीं पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है। अगर चीज़ें दोनों ओवरलैप कर रही हैं तो एंगल कितने का बनेगा, वहाँ पे थीटा बनेगा जी 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिनोटेड बाय आई, एंगल आई इज इक्वल टू 0, दैट इज द एंगल विद द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं देखना हमें। ठीक है, ये तो क्या है, सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस और रे के बीच में एंगल होगा। ठीक है, जो हम एंगल देखते हैं दैट इज जो एंगल आई होता है वो किसके बीच में होता है, नॉर्मल और जो अपनी इंसिडेंट रे है उसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आई कितना होगा मेरा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या कर रही है, ओवरलैप। अगर ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इस तरीके से डालेंगे तो रे हम जिस तरीके से डाल रहे हैं उसी तरीके से वापस रिफ्रैक्ट करेगी, जिस एंगल पे डाली उसी एंगल पे। तो यहाँ से लाइट रे क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। दैट इज हम कहेंगे यहाँ से जो एंगल आर है वो भी मेरा कितना होगा, 0 डिग्री। दोनों आई भी 0 होगा, आई आर भी 0 होगा, किसके लिए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों क्या होंगे, 0 0, नन ऑफ दी अबो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लेन मिरर है प्लेस्ड वर्टिकली फेसिंग ड्यू नॉर्थ। हमारे पास डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दैट इज ईस्ट एंड दैट इज वेस्ट। ये कह रहा है कि एक मिरर हमने नॉर्थ की तरफ फेस करके रखा। मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये ओपेक सरफेस है, तो यहाँ पे हमने नॉर्थ की तरफ फेस करके उसको रखा। एक एरो है पॉइंटिंग कर रही है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि इस तरीके से पॉइंट आउट कर रही है। तो बताओ जो इमेज बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर मिरर को हम ऐसे रखेंगे, मिरर में क्या होता है, मिरर में होता है लेफ्ट राइट सिमेट्री। क्या होती है, लेफ्ट राइट सिमेट्री। और अगर हम वाटर इमेजेस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, यानी कि अप डाउन सिमेट्री वहाँ पे कह सकते हैं। जो अप की चीज़ें हैं वो डाउन में दिखेंगे और डाउन वाली अप में दिखेंगी। दिस इज द सिमेट्री इन वाटर। बट यहाँ पे क्या होता है अपने पास,
लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है किसके अंदर, मिरर के अंदर। अगर मैं मिरर को यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी इमेज है वो यहाँ पे दिखेगी, दैट इज इमेज कहाँ पे दिखेगी अपने को, साउथ ईस्ट में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है प्लेस करा सिमेट्रिकली बिटवीन द टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 320 720, नो 720 यहाँ पे नहीं होगा, 720 एंगल हम कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे होगा 72, ठीक है, कितना होगा 72, हिंदी में सही लिखा हुआ है, ओके 72 डिग्री पे रखा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितनी बनेगी वो हमें बताना है। तो टोटल इमेजेस निकालने का, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है 360 ओवर थीटा, यानी कि जो भी ये एंगल गिवन है। अब ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अगर इवन आता है तो हम उसको एक माइनस करके इमेज लिखते हैं, और अगर यहाँ पे ओड आ जाता है तो हम उसी को मान लेते हैं कि ये कितने होंगे मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। अब यहाँ पे अपने पास n जो आएगा, n बेसिकली इसको लिखा जाता है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है 360, और एंगल कितना गिवन है दोनों मिरर के बीच में 72। यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 2, और 10 पे काटेंगे इसको तो कितना बचेगा 5। 5 इज एन ऑड नंबर, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी यही हो जाएंगी, ठीक है, 5 हियर द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज 40। इंसिडेंट रे एंड मिरर, ये मेरे पास क्या है इंसिडेंट रे मान ली हमने, ये क्या होगा नॉर्मल होगा, और ये वाला एंगल दे रखा है कितना 40 डिग्री। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज 40, व्हाट इज द टोटल एंगल कवर्ड बाय द रे ऑफ लाइट। टोटल एंगल कितना कवर करेगी, अब टोटल एंगल पूछा तो यहाँ पे हम दोनों का एंगल बताएंगे, यानी कि हम बताएंगे कि ये आई किस पे थी और गई किस पे, दैट इज द दिस इज द टोटल एंगल, ये हमें बताना है बेसिक, ओके। अब ये मेरे पास 40 है तो यहाँ से सिंपल बता सकते हो ये टोटल कितना होगा 90, 90 में से 40 माइनस करेंगे 50, ये 50 है तो बाय सिमेट्री ये भी 50 होगा, टोटल एंगल कितने का होगा 100 डिग्री, कितने का होगा 100 डिग्री। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। इन केस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती हैं उनके संदर्भ में बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ओनली जेड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, सिर्फ जेड डायरेक्शन रिवर्स होगी। मिरर चेंज राइट हैंड कोऑर्डिनेट टू द लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मिरर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है, ये कह रहा है कि साइज ऑफ मिरर के ऊपर, मिरर के साइज के ऊपर ब्राइटनेस डिपेंड नहीं करती, ठीक है। साइज अगर छोटा है तो भी उसमें वही इमेज दिखेगी, साइज अगर बड़ा है तो भी उसमें वही इमेज दिखेगी, और यहाँ पे मिरर भी हमने कौन सा ले रखा है प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन वाला तो वैसे ही कट गया। फर्स्ट क्या कह रहा है, ओनली जेड डायरेक्शन चेंज होगी, और ये कह रहा है कि सारे के सारे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओनली जेड डायरेक्शन नहीं होगी यहाँ पे, टोटली यानी कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट ही किसमें चेंज होंगे, दूसरे, मतलब कि अगर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट है वो राइट हैंड में हो जाएंगे और राइट हैंडेड लेफ्ट हैंड में हो जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं लेफ्ट राइट सिमेट्री, लेफ्ट राइट सिमेट्री क्या बोला जाता है इसको, लेफ्ट राइट सिमेट्री, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आर ट्रू, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए सत्य हैं। तो ये किस दर्पण के लिए सत्य है, ये हमारे पास कन्वेक्स के लिए भी है, कनकेव के लिए भी है, कन्वेक्स के लिए भी है, प्लेन के लिए भी है, यानी कि ऑल टाइप ऑफ मिरर आर फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। No matter how far you are stand from a spherical mirror, your image appear erect the mirror may be. आप किसी दर्पण में चाहे कितनी भी दूर खड़े हो परंतु आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो दर्पण कौन सा है, क्या वो प्लेन है, क्या वो कन्वेक्स कनकेव है, या कन्वेक्स है, या प्लेन और कन्वेक्स दोनों हो सकता है। अब देखिए प्लेन मिरर की अगर बात करते हैं तो प्लेन मिरर होता है कुछ इस टाइप का, यानी कि इसमें अगर हम इमेज देखेंगे तो हमारी इमेज कैसी बनती है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ये बनती है, बस लेफ्ट राइट सिमेट्री होती है इसके अंदर, बाकी इमेज सेम बनती है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे इमेज कैसी बनती है मेरे पास इरेक्ट बनती है, और थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करें तो क्या कैसी बनती है विर्चुअल, कैसी इमेज बनती है यहाँ पे इरेक्ट एंड विर्चुअल बाय द प्लेन मिरर। कनकेव के केस में भी क्या रहता है, कनकेव के केस में भी सेम रहता है, इरेक्ट बनेगी और विर्चुअल बनेगी, लेकिन कन्वेक्स हमेशा छोटी इमेजेस मतलब उल्टी इमेजेस बनाता है, ठीक है। इसमें इमेज कैसी बनती है उल्टी बनती है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम चम्मच में अपना फेस देखते हैं तो चम्मच का एक वाला कॉर्नर मतलब इस तरीके से होता है, एक फेस इस तरीके से होता है,
इसमें अगर हम फेस को देखने का ट्राई करेंगे तो इसमें फेस कैसा दिखेगा, अपने को उल्टा दिखेगा, ठीक है, यानी कि सिर नीचे दिखेगा और जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर दिखेगा। इस वाली साइड से अगर देखें तो यहाँ से अपने को इरेक्ट इमेज दिखेगी। ये क्या कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, और ये कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज m इज इक्वल टू है +1। व्हाट डज इट सिग्निफाई। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होती है कि हाउ इट इज जूम आउट और जूम इन द इमेज। जूम इन का मतलब कि कितना छोटा करके दिखा रहा है, जूम आउट का मतलब कि कितना बड़ा करके दिखा रहा है। और अगर वो चीज़ है इक्वल टू वन है तो मैग्निफिकेशन होता है मेरे पास हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ये मिरर की बात कर रहा है, मिरर के केस में ये होता है -v/u फॉर्मूला, और अगर हम लेंस की बात करते हैं वहाँ पे सिंपल आ जाता है v/u। अभी कह रहा है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है। इस चीज़ को अगर मैं इक्वल टू 1 रखूँ तो यहाँ से कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि h1 इक्वल टू h2 की अगर मैं इसको 1 पुट कर दूँ, इसको छोड़ें, इसको 1 पुट करेंगे तो इसको लेके आएंगे या तो क्या बनेगा, h1 इज इक्वल टू h2, यानी कि दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे मैच कर रहा है, h1 इज इक्वल टू h2। क्या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि u और v भी बराबर होंगे, u और v बराबर होंगे। ये नेगेटिव साइन तो क्या शो करता है, ये साइन कन्वेंशन की वजह से आता है कि ये बताता है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है कि मिरर के आगे बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ से मैग्निफिकेशन देखते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, मतलब कि 1 अगर दे रखे तो यहाँ पे u और v दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि वो उतना इक्वल उस साइड है और वो उतना ही इक्वल उस साइड, यानी कि सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। ये भी यही सिग्निफाई कर रहा है, डायरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ये भी ठीक है बात, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए डिमिनाइज्ड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन ओनली, छोटा और आभासी प्रतिबिंब केवल प्राप्त कर सकते हैं कौन से, मिरर से, प्लेन से, प्लेन से छोटा और वर्चुअल, वर्चुअल तो बनता है बट डिमिनाइज्ड नहीं बनता, ठीक है। सेम साइज की इमेज रहती है और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दूर लेके जाते हैं तो वो पॉइंट लाइक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन है नहीं तो ये अपने पास ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। कनकेव में भी ये नहीं बनती, किस में बनती है, ओनली ऑन कन्वेक्स के केस में, ठीक है। किस में बनती है डिमिनाइज्ड वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स के केस में, कन्वेक्स मिरर फॉर्म द वर्चुअल एंड डिमिनाइज, मतलब बहुत पॉइंट जैसा। अगर हम सन का भी उसमें वो देखेंगे ना, इमेज देखेंगे तो सन की भी वो पॉइंट इमेज जो है बनाएगा। या बहुत बड़ी चीज़ की बहुत छोटी इमेज बना के दिखाना उसको बोला जाता है डिमिनाइज्ड इमेज, ठीक है, बहुत छोटा प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल दर्पण के केस में यदि वस्तु को दर्पण से दूर ले जाया जाए तो प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा, किस प्रकार परिवर्तित होगा। ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण है, यानी कि अपने पास मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो इस तरीके का होगा, कन्वेक्स मिरर है। ये कह रहा है कि मेरे पास पहले तो ये क्या था, यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे दूर लेके जा रही हूँ, दूर लेके जा रही हूँ, यहाँ पे पुट कर दिया, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मूव अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मिरर, हाउ डज द साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज है वो कैसे होगा। जैसे कि अगर ये सिचुएशन हम नहीं मानते, आपने गाड़ी के साइड व्यू मिरर देखे होंगे, ठीक है, उसमें जो मिरर लगा होता है दैट इज द कन्वेक्स, कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई मान लो कि पीछे से कोई ट्रक आ रहा है तो वो हमने को कैसे दिखाई देगा, छोटा ही दिखाई देता है। अगर वो बहुत पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है मतलब हम अपनी स्पीड इंक्रीज कर दें तो हमने अपने को बहुत छोटा दिखाई देगा, यानी कि साइज उसका डिक्रीज होता जाएगा, क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, साइज ऑफ द इमेज ग्रेजुअली डिक्रीज, साइज ऑफ इमेज ग्रेजुअली इंक्रीज, इंक्रीज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। साइज ऑफ इमेज रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहता, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ऐसा थोड़ी है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा जब हम उसको दूर लेके जाते जाए, ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन है इसके अंदर, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले वो जो इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन हम निकालेंगे कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो फर्स्टली इन्होंने क्या कहा, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी कि हम कह सकते हैं कि h1 जो है वो h2, ठीक है, इमेज की हाइट होती है h2 और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h1। तो यहाँ पे जो h2 है वो 3 टाइम है किसकी, h1 इमेज की 3 टाइम्स है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने डिस्टेंस पे प्लेस है, दैट इज एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, u से लिखा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, हमें क्या बताना है, इमेज कहाँ पे आएगी, इमेज का मतलब हमें बताना है v कहाँ पे आएगा, v की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे अपने को मिरर कौन सा गिवन है, कनकेव, कौन सा मिरर गिवन है, कनकेव,
ठीक है। अब मिरर कैसे भी टाइप का हो, उसकी जो मतलब फोकस होगा, सॉरी कनकेव के केस में फोकस यहाँ पे होता है और कन्वेक्स के केस में फोकस पीछे की साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे आएंगी, इस तरीके से करेगा, और जो सेंटर में से मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हम इमेज बना रहे हैं, वो इसमें से जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी, सेम तरीके से यहाँ पे क्या बनेगी, अपने पास इमेज बनेगी। कहने का मतलब क्या है कि इसकी इमेज इधर ही बनेगी। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन के लिए हमें फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जी, अब हम निकाल लेते हैं कि हमें फाइंड आउट जो करना था, डेट इज़ हमें वी निकालना है। ठीक है, वी अगर निकालना है तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वी निकालना है हमें, और ये मैग्निफिकेशन का, अभी मैंने जस्ट आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया, किसके लिए था वो, मिरर के लिए। किसके लिए था, मिरर के लिए। मिरर के लिए एक तो फॉर्मूला है जी H2/H1, और दूसरा फॉर्मूला है -V/U। ठीक है, V हमें निकालना है। H2 कितना गिवन है, H2 गिवन है 3 टाइम्स ऑफ H1, और H1 कितना है, 1 ही होगा, ये तो स्टार्टिंग में जो लेके चले, -V, ये माइनस इस फॉर्मूले के अंदर होता है, अभी तक साइन कन्वेंशन मैंने यूज़ नहीं किए यहाँ पे। ठीक है, हाइट में हमें साइन कन्वेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं अभी, चलो। अच्छा ओके, अब क्या करना है अपने को, u की वैल्यू पुट करनी है। u यहाँ पे होगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है, और सारे डिस्टेंसेज हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। दैट इज हम जा रहे हैं पोल से इस तरफ, और लाइट रे जा रही है हमारी इस तरफ, अपोजिट है दोनों, अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लेंगे, तो u का जो साइन आएगा वो कितना आएगा, -10। ठीक है, कितना आएगा, -10। ओके, अभी यहाँ से H1 से H1 कैंसिल, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 विद माइनस साइन, और माइनस का v, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v मेरा कितना आ गया, 30। अब ये v 30 आ गया, v क्या आ गया, 30 आगे यूनिट क्या लगाएंगे इसकी, सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है, डिस्टेंस, सिंपल। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। ए एंड बी दोनों पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और ये डी ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचे 2 ऑप्शन। अब ये इमेज कहाँ पे बन रही दिखाई दे रही है, मोस्टली जो कनकेव मिरर इमेजेस बनाता है वो कहाँ पे बनाता है, इन फ्रंट। कहाँ पे बनाता है, इन फ्रंट। और कैसी होती है इमेजेस, उल्टी होती हैं। ठीक है, इमेजेस कैसी होती हैं, उल्टी। साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो कहाँ पे बनाएगा, बैक ऑफ द मिरर नहीं बनाएगा, ये अपन पास बनाएगा कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ पे बनेगी इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। क्या करना है अपने को, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस मिरर के आगे रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है मीन्स ऐसा है, और इसके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, 5 सेंटीमीटर लेंथ का, यानी कि इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30, यानी कि आर इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है रेडियस। अब इसकी रेडियस बताओ कहाँ पे मिलेगी, रेडियस यहाँ पे मिलेगी ना, मतलब रेडियस तो इसी को बोल देंगे हम, रेडियस तो ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट था, तो रेडियस तो इधर ही बनेगी, इधर मत बना देना इसकी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। ओके, अब यहाँ से लाइट रे जाएगी, यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा, फोकस में से पास करेगी, दूसरी लाइट रे जाएगी यहाँ पे सेंटर में से, तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहीं पे अपनी इमेज बन जाएगी। तो अभी हमें बताना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड द साइज हो। ओके, हमें साइज बताना है, ना कि हमें डिस्टेंस बताना है, साइज बताना है। बेसिकली साइज के लिए हमें v की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। क्यों होगी रिक्वायर्ड, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जी m इज इक्वल टू H2/H1 माइनस v/u। ठीक है, तो यहाँ पे u और v दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, ओके, H1 हमें गिवन है। चलिए, तो v अगर निकालना है तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें v निकालना था, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। फोकल लेंथ होती है हाफ ऑफ द रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस यानी कि फोकल लेंथ कितनी मिलेगी यहाँ से, 15 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 1/15। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा 15 या नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ, फोकस यहाँ पे है तो फोकल लेंथ दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, ये कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम भी उस तरफ जा रहे हैं, रे भी उस तरफ जा रही है। ओके,
तो यहाँ पे 1/15 इज इक्वल टू 1/u। u कैसा लेंगे, रे उधर जा रही है, हम इधर मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज -20 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस v। इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो 1/, क्या बनेगा 1/15, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 60, सोल्व करेंगे 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 1/v। कितना आ जाएगा 1/v। v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई थी 60/7, ठीक लिखा है 60/7। अगर v इतना है, हमें क्या बताना था, साइज ऑफ इमेज बताना था, इमेज का साइज जो है वो कितना होगा, दैट इज हमें को h2 की वैल्यू बतानी है। h2/h1 कितना है 5 सेंटीमीटर है। v कितना आया है, v आया है, देखो यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इधर ही बनेगी इमेज, इधर ही बन रही है इसकी इमेज, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितनी 60/7। u कितना है, u है जी -20, यहाँ पे माइनस साइन कन्वेंशन शो करेंगे तो माइनस का 20, माइनस से माइनस गया, पहले इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे ये 3 गया। h2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो इधर 15 और यहाँ पे कितना नीचे 7, तो इसको काटेंगे कितने पे जाएगा 2.1 बचेगा 1, 2.1 समथिंग आंसर दिख रहा है। ओके तो यहाँ से आगे 5 जो है करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर वेरी एट अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब थोड़ी स्पीड अप करते हैं। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है इस तरीके का, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, मिरर्स के पोल से होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 90, यहाँ देखिए फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, ओ 90 है तो कितनी होगी 45 ना, हाफ होगी, कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। ओके फोकस इधर ही होगा इसका, तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव, यू तो सभी के केस में नेगेटिव। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्नीफिकेशन, हमें क्या करनी है इमेज की पोजीशन बतानी है और मैग्नीफिकेशन, यहीं से इमेज से आइडिया आ जाएगा कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। अगर कैलकुलेट ना भी करना चाहो, टाइम अगर अपने पास बहुत कम है, तो देखो इसकी इमेज बनेगी इस तरफ, अभी हमने देखा था इस तरफ बनेगी तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इसमें ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव है, दोनों हो नहीं सकते, कोई भी नहीं हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/v, v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे पहले पुट कर लेते हैं वैल्यूज। 1/f, f कितना है 45 इज इक्वल टू 1/v, v कितना है -15, u कितना है 1/-15 प्लस 1/v, v हमें कैलकुलेट करना था, इसको इधर लेके आएंगे 1/45, ये इधर आके प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम देखोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 45, एलसीएम कितना आएगा 45, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 6 3 जाएगा ना, 15 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, ओके 3 जाएगा, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 1/v, v अगर देखेंगे तो v आ गया 45/4, कितना आ गया 45/4, इसको काटेंगे यहाँ से 1 और एक और 1 पॉइंट बचेगा दिस, और कितना आ गया प्लस 11.25, ठीक है। आगे सोल्व करने की इसको ज़रूरत है नहीं, अगर सोल्व करने की जरूरत पड़े तो वहाँ पे अपने को सोल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन थे तो हमारे पास बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन भी अगर निकालना चाहो तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से बता देती हूँ। मैग्नीफिकेशन होता है -u/v, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -11.2 और v की वैल्यू, v की तो होगी 11.25, u की वैल्यू कितनी थी -15, कितनी थी -15, यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 112 15 इंटू 10, ठीक है। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है 3/4। ओ मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, यहाँ पे यूनिट नहीं आएगी, ठीक है, ऊपर वाली में भी यूनिट नहीं, मैग्नीफिकेशन है नो यूनिट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट कह रहा है कन्वेक्स मिरर है यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, हैज़ 3 मीटर इन रेडियस, रेडियस कितनी है उसकी 3 मीटर है, तो अपने को क्या बताना है, ऑटोमोबाइल है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, मेरे पास फोकल लेंथ बताओ कितनी आएगी 1/5 मीटर,
ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, यानी कि u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, फाइंड द पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, यानी कि क्या करना है अपने को, इमेज की पहले तो वो बतानी है। अच्छा, अब अगर इसको विदाउट मतलब कैलकुलेशन के अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले अपने को ये देखना होता है कि मिरर कौन सा गिवन है, कौन सा गिवन है, कन्वेक्स गिवन है। कन्वेक्स गिवन है तो v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन भी कैसी होती है, कन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे नहीं बतानी, सोल्व करना पड़ेगा। चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/u, मिरर है तो 1/v, 1/f, f कितनी थी फोकल लेंथ 1.5, फोकल लेंथ इसकी बैक साइड में बनेगी तो पॉजिटिव लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 1/15, 1/5, माइनस का 5 आएगा, क्यों, क्योंकि u हमारे पास 5 है और इन फ्रंट ऑफ होगा तो बाई साइन कन्वेंशन ये क्या हो जाएगा माइनस। इधर लेके आएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10/15 और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना है यहाँ से 15, एलसीएम 15 तो यहाँ से 10 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा इज इक्वल टू 1/v। v कितना आ गया यहाँ से, v आ गया जी 15/13, कितना आ गया 15/13, दैट इज अगर इसको सोल्व करते हैं आगे तो कितना आ जाएगा 1.2 बचेगा, 1.2 बचेगा तो 21 फिर से और फिर एक पर पॉइंट लगाएंगे 28 तो अप्रोक्सीमेट 5, ठीक है 70 बचेगा तो अप्रोक्सीमेट 5। कैसा आ रहा है वी, पॉजिटिव आ रहा है, कितना आ रहा है 1.15 एक ही ऑप्शन है, ठीक है यहाँ से जा सकते हो। मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो मैग्नीफिकेशन भी यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, यू वी दोनों है, दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए When the light of two color of A and B are passed by plane boundary, ये कह रहा है कि एक प्लेन बाउंड्री है, उससे अगर मैं A और B दो कलर को क्या करूं यहाँ से पास करूं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास चलिए ये मेरे पास एक कलर है ब्लू, ठीक है, और ये एक दूसरे कलर की लाइट है दैट इज रेड, इन दोनों को मैंने पास किया, एक A है मेरे पास और एक B है। ये कह रहा है कि B बेंट मोर, B जो है ज़्यादा मुड़ेगी, ये प्लेन मिरर के केस में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर हम प्रिज्म में बात करते हो, प्रिज्म में इजीली हमें पता होता है कि व्हाइट लाइट हमने डाली यहाँ से, व्हाइट लाइट फर्दर डिवाइड होगी 7 कलर के अंदर, और सबसे नीचे आएगा पर्पल, सबसे ऊपर आएगा सबसे नीचे आएगा वोयलेट और सबसे ऊपर कौन सा आएगा रेड आएगा। तो वोयलेट सबसे ज़्यादा बैंड करता है, यही कह रहा है कि ए बैंड मोर देन बी, विच कलर ट्रेवल मोर स्लोली, स्पीड बतानी है। अगर ये ज़्यादा बैंड कर रहा है, जो जितना ज़्यादा बैंड करेगा उसकी स्पीड उतनी ही स्लो होगी, ठीक है। तो ए अगर ज़्यादा बैंड कर रहा है तो ए की स्पीड क्या होगी स्लो, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्लो होगा, तो कलर ए विल बी द स्लोअर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, refractive index of water is 4/3 and refractive index of glass is 3/2, then what is the refractive index of the glass with respect to water। अगर हमें बताना, जिसका बताना है उसको हम हमेशा ऊपर रखें और जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसको हम हमेशा नीचे रखें, दैट इज इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये कितना आएगा ऊपर, जैसे कि इसका फॉर्मूला पता है, ऊपर जो आया है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे जो आया है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। ये क्या है वाटर। ग्लास का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4/3, दैट इज टोटल कितना हो जाएगी 9/8, कितना हो जाएगा 9/8, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा और सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास, ये भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ये चेक कर लेते हैं कि किसका बताना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट बताना है, और नीचे किसका एल्कोहल का, इसको क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। तो फ्लिंट का कितना गिवन है, फ्लिंट का है जी 1.65 और एल्कोहल का है जी 1.36, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.21 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट कह रहा है डज ए पॉन्ड अपीयर इन अ सैलोवर व्हेन व्यूड वर्टिकली, क्या एक तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देगा यदि उसको ऊर्ध्वाधर देखा जाए। तो ओबियस सी बात है कि वो कम गहरा दिखाई देगा, जैसे कि हम अपने पास वाटर की एक मान लेते बकेट है और उसके अंदर हम कोई सिक्का डाल देते हैं, तो सिक्का अपने को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो किसकी वजह से होता है रिफ्रैक्शन की वजह से।
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ऊपर थोड़ा ऊपर दिखेगा, क्यों दिखेगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। When a light is incident normally on a plane surface of refracting medium, what does you expect? क्या होगा अगर मैं एक, जब प्रकाश को ऊर्ध्वाधर डाला जाता है तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर डाला जाता है तो क्या होगा? प्रकाश अपनी जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन से वापस आ जाएगा, यानी कि देयर इज नो एनी डेविएशन, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, कोई रिफ्रैक्शन वहाँ पे नहीं होगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। Where an object should be placed in front of a lens of to get a real image of same size. सेम साइज का हमें पता है कहाँ पे बनता है? जब सेंटर पे होते हैं, सेंटर पे होती है तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनती है, ठीक है। और सेंटर हम इस तरीके से बताते हैं, किसकी बात कर रहा है ये? लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये होता है मेरे पास फोकस 1 और ये होता है फोकस 2, और यहाँ पे होता है फोकस, हाँ यहाँ पे होता है 2f2 और यहाँ पे होता है मेरे पास 2f1, ठीक है। 2f1 का मतलब क्या है कि ये पूरी क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है तो ये क्या मिलेगा? सेंटर। सेंटर पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे, इस पे सेंटर पे बनती है, जैसे कि नीचे करके बनती है इमेज यहाँ पे, ऐसे कुछ, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं जाती, एक लाइन तो जाती है इसके सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, और दूसरी लाइन जाती है फोकस में से, तो यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। सेम साइज की इमेज बनेगी तो वो कहाँ पे बनेगी? ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ की ट्वाइस पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट अपने को सेंटर यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। A concave lens of a focal length of 15 meter form an image of 10 centimeter in front of a lens. How far is the object placed from the lens? ओके, लेंस कौन सा है? कनकेव। कनकेव लेंस है तो इस तरीके का। ये कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी है इसकी? फोकल लेंथ है जी 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फॉर्म में इमेज बना रहा है ये 10 सेंटीमीटर की फ्रॉम द लेंस, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पे गिवन कर दी इसने, कितने पे? 10 सेंटीमीटर। कितने पे बना रहा है ये? 10 सेंटीमीटर के। बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, यानी कि ये u की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसके केस में क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। यहीं पे इमेज बनेगी, पीछे गई यहाँ के, रे उस तरफ जा रही है, हम डिस्टेंसेस मापेंगे यहाँ से, सारे के सारे डिस्टेंसेस में नेगेटिव आते, आगे कोई इमेज नहीं बनती इसकी, ठीक है। तो 1/f मिरर फॉर्मूला होता है 1/f 1/u माइनस, रिवर्स कर दिया, कितना होता है? 1/v माइनस 1/u। क्या होता है फॉर्मूला? मिरर लेंस फॉर्मूला है बेसिकली 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है? 1/15 है, नेगेटिव लेंगे, हाँ जी, 1/v, v कितना है? -10 लेंगे क्योंकि ये भी उधर ही बन रही है, और यहाँ पे माइनस में ही क्या आ जाएगा? 1/u। u हमें कैलकुलेट करना था, -15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/u। अब u भी किसका आना चाहिए? यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, तभी अपना करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है जी। एलसीएम कितना आ गया? 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। यहाँ से कितना आएगा? -2, यहाँ से कितना बनेगा? 3 इज इक्वल टू -1/u। कितना बनेगा ये? ऊपर बचेगा जी 1 प्लस का 1, दैट इज u की वैल्यू आ गई -30, एक माइनस यहाँ पे भी था -30, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। तो माइनस आया, इसका मतलब इन फ्रंट बनेगा, इन फ्रंट बनेगा, ठीक है। माइनस क्या शो कर रहा है कि इन फ्रंट। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए? तो दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। दूरी कितनी है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे वो ये पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब हम यहाँ पे नन ऑफ दी करते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि उससे कितनी दूर रखें, दूर का मतलब इसी तरफ रखें, ठीक है। ऑप्शन में अगर -30 है तो उसको टिक करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ओके, पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि प्लस पावर किस लेंस की होती है? कन्वेक्स की होती है। किसकी होती है? कन्वेक्स की। कन्वेक्स कैसा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। तो डाइवर्जिंग वाले ऑप्शन तो वैसे ही करके, ठीक है। कन्वेक्स की क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ कन्वेक्स की कैसे होती है? फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ निकालो। p इज इक्वल टू होता है 1/f, f इन मीटर, इसमें गिवन है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज f इन सेंटीमीटर। f निकालेंगे वो आ जाएगी 100/p, 100/p।
p मीन्स पावर 1.5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1000/15, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 6 पे जाएगा, फिर से 6 पे जाएगा, और एक बार फिर से 6 पे। ठीक है, 6 6 6 इस तरीके से आते रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको लिखते हैं 66.7 सेंटीमीटर। 66.7 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ कैसे आएगी? पॉजिटिव आई है। फोकल लेंथ कैसे आई है? पॉजिटिव आई है। तो दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द लेंथ ऑफ द पावर इज 2.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ एंड टाइप ऑफ द लेंस? पावर फिर से कैसी है? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कनकेव, कनकेव का कोई चांस नहीं है, कन्वेक्स हो सकता है। पावर अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आया हुआ है, यहाँ पे इसका कोई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। इसका जो हिंदी वाला है ये पोर्शन यहाँ पे आया हुआ है। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की शक्ति क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या गिवन है अपने को? फोकल लेंथ गिवन है, पावर बतानी है। तो पावर में और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f ऑफ इन मीटर। मीटर में अगर होगी तो यहाँ पे पावर देखो कितनी आएगी? 1/, ये किस में है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे रख देंगे 5। कितनी आ गई? 2 डायोप्टर। कितनी आ गई? 2 डायोप्टर। अब इसने लेंस कौन सा दिया था? कनकेव। लेंस कौन सा है यहाँ पे? कनकेव। हिंदी वाला एक बार चेक करें। ओके, ठीक है, कनकेव लेंस है तो कैसी आएगी पावर? नेगेटिव। कनकेव लेंस की पावर कैसी आती है? नेगेटिव। और कन्वेक्स की कैसी आती है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 lenses of power 3.5 diopter and -2.5 diopter are placed in contact. Find the power and the focal length of the combination. अगर हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ पावर, यानी कि लेंसेज के कम्बिनेशन में पावर किस तरीके से ऐड होगी? डायरेक्टली यहाँ पे 2 लेंसेज अपने को गिवन है, -3.5 प्लस 3.5 एंड -2.5। दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 डायोप्टर। पावर कितनी आ गई जी? 1 डायोप्टर। अगर पावर 1 डायोप्टर है तो ऑप्शन सभी में पावर प्लस ही दे रखी है। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ अगर निकालेंगे कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की तो फोकल लेंथ होती है मेरे पास 1/f इन मीटर, और अगर ये देता है सेंटीमीटर में तो 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/1 डायोप्टर को नीचे लेके आएंगे, और यहाँ से देखेंगे तो 100/1। ये किस में आई है? ये अगर हमने मीटर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है तो ये मीटर वाली आई, यानी कि 1 मीटर आ जाएगी, और यहाँ से कितने आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे 1 मीटर गिवन है। दैट इज बी, और सारे ऑप्शन सेम दे रखे हैं इसमें, तो ए और बी के साथ जाएंगे। ठीक है, ए और बी के साथ जाएंगे, इसको नेगेटिव कर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? ए एंड बी। क्या आ जाएगा? ए एंड बी। क्लियर है? ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the magnification. क्या बताना है? मैग्निफिकेशन बताना है। ओके जी, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। H1 कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है तो कुछ है इस तरीके का होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जाके वो क्या करेगा? कन्वर्जिंग लेंस होता है तो फोकस इसका ऑब्वियस सी बात है उधर मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यू की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ से वी निकालना पड़ेगा। वी निकालेंगे तभी तो मैग्निफिकेशन आएगी। ओके, तो यहाँ से लगाओ फिर मेरा लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u। फोकल लेंथ 1/10 इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? निकालना है जी। -1/u। u कितना लेंगे? माइनस, इस तरफ है ना, ऐसा लेंगे -15।
दैट इज माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्या बचा, v 1/v इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस हो गया 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम कितना है 30, कैलकुलेट करो 3 माइनस 2 दैट इज 1/30। v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज इसी तरफ बनेगी, पॉजिटिव तो तभी आएगा ना, ठीक है। v इतना आ गया, हमें क्या बताना था, मैग्निफिकेशन बतानी थी। मैग्निफिकेशन के लिए इन्होंने क्या गिवन किया है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर और जो फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मैग्निफिकेशन होती है v/u या फिर h2 में h1। अब h1 इन्होंने दे रखी है, ठीक है, h1 के लिए h2 भी होना चाहिए साथ में, तभी मैग्निफिकेशन निकलेगी। यानी कि ये वाले फॉर्मूले के साथ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसके साथ। m इज इक्वल टू v कितना आया है मेरा 30, u कितना आया है, u कहाँ पे गया 15, किसका माइनस का, -15 दैट इज ये कितनी आ जाएगी -2, कितनी आ जाएगी यहाँ से -2, ठीक है, -2 मैग्निफिकेशन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वेक्स लेंस है फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम where is the needle placed if the image is equal to the size of object, where is the needle। एक उत्तल लेंस है जिसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि ये वाला लेंस है कौन सा, कन्वेक्स उत्तल लेंस है, नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज, यानी कि ये कह रहा है कि इक्वल साइज की तब बनेगी जब मैग्निफिकेशन बनाएगी। और साथ में हमें क्या बताना है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब ये है v/u, मैग्निफिकेशन 1, v यहाँ से निकालेंगे, u कितना है -50, -50 कितना है -50, यहाँ से सोल्व करेंगे तो v मेरा कितना आ जाएगा -50 आ जाएगा। यानी कि इमेज इसी तरफ बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इसी तरफ बन रही है। अगर इमेज ये है, ऑब्जेक्ट 50 पे है, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, कह रहे कि सेंटर पे है तो सेंटर पे बनेगा। मतलब देखो इसको थोड़ा सा डेप्थ में अगर समझे तो सेम साइज की तो तभी बन सकती है ना जब यहाँ पे भी क्या हो, मतलब इसको हमने सेंटर पे रखा, सेंटर पे इमेज बनेगी। अभी जैसे क्वेश्चन किया था हमने, ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, ये मेरे पास टोटल कितनी है 50 है, तो ये कितनी होगी 25, कितनी होगी 25, ऑब्वियस सी बात है। और पावर होती है मेरी 1/f, अब ये किस में है सेंटीमीटर में है, तो 100/f इन सेंटीमीटर, 100, फोकल लेंथ कितनी 25, कितना आ गया 4, कितना डायोप्टर 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, और v की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी -50, कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 50 एंड 4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेरिकल मिरर एंड ए थिन सफेरिकल लेंस, हाउ इज अ फोकल लेंथ ऑफ दिस, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। एक मिरर है सफेरिकल मिरर और एक मेरे पास क्या है लेंस है, सफेरिकल लेंस है, दोनों की ही फोकल लेंथ कैसी है पॉजिटिव है। तो बताओ कि वो लेंस कौन से हो सकते हैं, या दोनों कन्वेक्स होंगे, दोनों कनकेव होंगे। देखो अगर फोकल लेंथ की बात करूँ तो इसके हमने क्वेश्चन करे यहाँ भी, जैसे बहुत सारे कर लिए, तो इसका फोकस यहाँ पे मिलेगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब लेंस तो कौन सा है, लेंस तो है जी कन्वेक्स, ठीक है, लेंस तो कौन सा है कन्वेक्स, यहाँ पे लेंस कन्वेक्स है, ठीक है। दोनों कॉनकेव नहीं हो सकते, दो ये ऑप्शन में करेक्ट हो गया, ये बच गया, और ये कह रहा है कि यहाँ पे लेंस कन्वेक्स, ठीक है, 3 ऑप्शन बच गया। अब मिरर की अगर चेक करते हैं तो मिरर में क्या होगा, मिरर में है जी एक तो ये वाला मिरर है और एक ये वाला मिरर, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। कनकेव का फोकस होता है यहाँ पे और कन्वेक्स का फोकस होता है यहाँ पे, यानी कि इसके केस में क्या हो सकता है वो पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स ही मिरर, बोथ आर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Which of the following lens would you prefer to use a reading magnifying while reading small letter found in dictionary? छोटे शब्दों को पढ़ते समय हमें कौन सा लेंस
मतलब कौन सी लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी वो बताना है। देखो और एक बात अगर हम देखें कि हमारे पास जैसे जो लेंस होता था मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लेके आते थे, कौन सा लेंस लगा होता था उसमें? कन्वेक्स। फर्स्टली तो लेंस कौन सा आएगा? कन्वेक्स। कनकेव नहीं हो सकता, कनकेव नहीं हो सकता। ठीक है, अब कन्वेक्स तो ठीक है, फोकल लेंथ उसकी 50 सेंटीमीटर होती थी या 5 सेंटीमीटर। जितनी फोकल लेंथ कम होगी मैग्नीफिकेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को पढ़ना तो फोकल लेंथ कम वाला चलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाए। जहीन एक कागज के एक गजे के एक टुकड़े में सूर्य की रोशनी में छेद करने के लिए अच्छा लेंस का प्रयोग करती है। यदि इस लेंस को अन्य लेंस जिसकी शक्ति दोगुनी हो तो बदल दिया जाए तो उस गज के टुकड़े में छेद करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जहीन यूजेज अ कन्वेक्स लेंस टू मेक ए सनलाइट बर्न होल इन अ पीस ऑफ कार्ड। ठीक है, यहाँ पे गत्ते के टुकड़े में आएगा। ओके, जहीन चेंज द लेंस इन द होल्डर फ्रॉम अनदर लेंस whose पावर इज ट्वाइस। पावर जिसकी कितनी है? दो गुनी है। व्हाट विल सी हैव टू डू मेक सनलाइट बर्न ए होल ऑफ पीसेस ऑफ कार्ड अगेन। उसको वो मोमेंट कहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, यानी कि पास में लेके आना पड़ेगा कि दूर लेके जाना पड़ेगा। अब उसने क्या किया है जी? पावर को डबल किया है। पावर को क्या किया? डबल किया। पावर के फोकल लेंथ कैसे प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इसको फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। जैसे कि अब इसको समझने के लिए ये समझ सकते हैं, पहले ये वाला लेंस अपने पास है, ठीक है, ये बना रहा है यहाँ पे इमेज। अब मैंने एक लेंस लिया, उसका उसकी जो फोकल लेंथ थी या उसकी जो पावर थी वो डबल थी। पावर क्या थी? डबल थी। अगर इसकी फोकल लेंथ ये है, पावर डबल होगी तो फोकल लेंथ उसकी कम होगी। कम होगी इसका मतलब लेंस को मेरे को यहाँ पास में लेके आना पड़ेगा। लेंस को पास में लेके आना पड़ेगा सेम साइज की इमेज बनाने के लिए। मूव लेंस क्लोजर टू द स्क्रीन। मूव द लेंस अवे फ्रॉम द स्क्रीन। अवे नहीं लेके जाएंगे, कहाँ पे लेके आएंगे? पास लेके आएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इट इज पॉसिबल फॉर ए लेंस टू एक्ट ए कन्वर्जेंट लेंस इन वन मीडियम एंड डाइवर्जेंट लेंस इन अदर मीडियम। ये कह रहा है कि सेम ही लेंस क्या दोनों तरीके से काम कर सकता है? कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। देखिए जो लेंस हम पढ़ते हैं कि ये कन्वर्जिंग है ये डाइवर्जिंग है, वो किस रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि बाहर का जो मीडियम है वो रेयरर है या डेंसर है। ठीक है, तो इस मीडियम इस ग्लास को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, एयर में रखूँ, तो ये डेंसर है, खुद एयर क्या है? रेयरर है, तो ये कन्वेक्स लेंस हमने इसको बोल रखा है। अब ऐसा लेंस मतलब ऐसे मीडियम में रखूँ जिसकी डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये कैसा बिहेव करेगा? कनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक लेंस दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। When two plane mirror are placed parallel and facing each other and a object is placed between them, infinite images are formed. Why only a few images are actually visible? ये कह रहा है कि दो लेंसेज थे, दो मेरे पास क्या थे? मिरर थे, दोनों को पैरेलल प्लेस कर दिया। पैरेलल रखेंगे तो वहाँ पे इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। तो ये कह रहा है कि कुछ एक इमेजेस तो हमें दिखाई देती है बट उसके बाद वाली दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्या रीज़न उसके पीछे? इंटेंसिटी ऑफ द इमेजेस डिक्रीज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ए एंड बी, नन ऑफ दीज वाला काट देंगे। द इंटेंसिटी ऑफ द इमेजेस विल डिक्रीज इन, दैट्स वाई द रिफ्रैक्शन, बार बार जो रिफ्रैक्शन होना है वो उस इंटेंसिटी के साथ रिफ्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉपर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर दी जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से अपने को कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, फर्दर इमेजेस दिखाई नहीं देती। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्वायर वायर है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर इफ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? चलिए समझते हैं इसको। ये एक स्क्वायर है अपने पास और इसको इसका जो सेंटर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है। यहाँ पे लेंस है मिरर, कनकेव मिरर है। ठीक है, कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है तो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितने रखी गई है? 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मिरर ओ फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ है इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है? What is the area enclosed by the image of the wire if the center of the sphere lie on the principal axis?
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है, व्यू की वैल्यू दे रखी है, और अपने को दे रखा है इसका साइज। ठीक है, फर्स्टली तो हम क्या निकाल लें, वी निकाल लें। ठीक है, वी निकालने से हमें क्या पता चल जाएगा, वी से हमें मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगी। मैग्नीफिकेशन से हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे इमेजेस के, और इमेज के डायमेंशन आते ही हम क्या कर देंगे, एरिया वहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। चलिए यहाँ से भी निकालो पहले, 1/f इज इक्वल टू 1/u, उल्टा क्यों कर रही हूँ, 1/v। ठीक है, क्या होता है ये 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। मिरर है, ये मिरर है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस में अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होता आगे पीछे का, बट लेंस वाले में ध्यान रखना। ठीक है, ओके। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ इधर ही कहीं फोकस करेगा, इधर ही करेगा, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव, इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस का 1/25, क्योंकि यहाँ पे u भी हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। रे उधर जाएंगी और हम इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव अगर लेंगे तो आगे देखिए, आगे इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको इधर लेके आएंगे, -1/10, ये इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना है यहाँ से 50, एलसीएम आ गया जी 50, -5 + 2 इज इक्वल टू 1/v। कितना बचेगा, -3/50 इज इक्वल टू 1/v। यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3। v कितना आ गया, 50/3, v आ गया 50/3। अब हमें क्या निकालना था, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होती है h2/h1, और ये होती है v/u, माइनस का v/u। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, चेंज कर लिए थोड़ा, ओके। क्या बनेगा, यहाँ से मैग्नीफिकेशन हमें देखनी थी, मतलब बेसिकली हम इन फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे। h2 हम निकाल लेंगे यहाँ से, h1 कितनी थी, अब h1 ये वाली हाइट लेनी है अपने को, h1 ये वाली हाइट लेनी, कितनी होगी 1.5, 1.5। u कितना आया अपना 50/3, माइनस का साइन, u कितना था 25, कितना था 25, विद माइनस साइन, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज प्लस। h2 कितना आ गया, h2 आ गया, इसको काटो यहाँ से 2, और यहाँ से करेंगे 2 × 15/100 × 3, यही करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे यहाँ से, ये 5 पे कट गया, और ये 5 से 2 पे कट गया है, 1, और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ठीक है, कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, h2 कितनी आ गई 1, h2 1 आने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला पोर्शन आया 1, ऊपर वाला पोर्शन कितना आया 1। सिमिलर नीचे भी बनेगा, तो ये 1 और 1, टोटल लेंथ कितनी होगी 2, 2 का स्क्वायर 4, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, मल्टीपल इमेजेस आर फाउंड बाय अ थिक प्लेन मिरर, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द ब्राइटेस्ट एट द ऑल द इमेजेस। ये कह रहा है कि एक मोटा मिरर है अपने पास, ठीक है, बड़ा एक मिरर है, मोटे समतल दर्पण से अंदर से कई प्रतिबिंब दिखाई देते, तो कौन सा प्रतिबिंब जो है सबसे ब्राइटर होगा, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, तो वो कौन सा होता है अपने पास, सेकंड वाला। सेकंड वाले की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है, रिड्यूस करती। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम 35 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।